हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है एक बड़ा शुभकारी परिवर्तन जो सीधे तौर पर आपकी जीत को इंगित करता है। ये आपके लाइफ में होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये ऐसा कौन सा शुभकारी परिवर्तन है जो आपकी जीत को सीधे तौर पर इंगित करता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, नंबर 45। ओके, नंबर 14। ओके, बहुत अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं गाइस। देखो, कार्ड मेड होल्डिंग अ हार्ट और केयरिंग कनेक्शन। जाहिर सी बात है गाइस, ये रिश्ते नातों को लेकर चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कार्ड्स। जैसे रिलेशनशिप को लेकर हो गया, मैरिज को लेकर हो गया, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ बताया जा रहा है। जैसे इसे अगर मैं देखूँ नंबर 45, इसके आधार पर इसे समझाने की कोशिश करूँ, नंबर 14 इसके आधार पर बताऊँ मैं, तो यहाँ पर एक चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि अगर प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरीके की चल रही है, बहुत पूरे स्तर तक में चल रही है, तो उसको लेकर एक अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हालात थोड़े से, क्योंकि ये वाला कार्ड आ गया ना नंबर 26, ये कहीं ना कहीं नंबर 8 की एनर्जी लेकर आ जाता है और यहाँ पर नंबर 9 की एनर्जी। तो एक भारी क्लेश मैरिड लाइफ में ये दिख रहा है कि आपकी रहा है और उन चीज़ों में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। एक कहता सिचुएशन कोई, जैसे एक इंसान भी समझने की कोशिश करे, दूसरा इंसान भी समझने की कोशिश करे, तालमेल जब दोनों तरीके से एक परफेक्ट टाइमिंग पर बनने लगता है ना, तब रिश्तों नातों में सुधार होने की संभावनाएं बन जाती है। तो एक वो संभावनाएं, वो चीज़ें देखने को मिल रही है। क्योंकि नंबर 45 का कार्ड अपने आप में भी एक एक बहुत अच्छे न्याय के रूप में, कि जहाँ आपने इमोशंस रखे हैं वो इमोशंस कभी खाली नहीं जाए आपके। थोड़ा टाइम ऐसा बन जाता है उतार चढ़ाव वाली स्थिति, लेकिन कहता है ना कि दूरियां और ज़्यादा नज़दीकियों में देखकर आ जाता है, तो वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैरिड लाइफ में चीज़ें आसान होती हुई नज़र आ रही है, ये है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है नंबर 45 14, कैरिंग कनेक्शन मैन होल्डिंग अ हार्ट। एक बहुत अच्छा प्रपोजल आपकी लाइफ में आते हुए, या किसी बहुत अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पर इमोशंस आपके फुलफिल हो जाए, आप अपने पुराने घावों को भूल जाओ, ऐसी बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये भी है। एक और चीज़ का ऐसे एक बड़ा परिवर्तन, ये इमोशंस को लेकर बात हो गई। क्योंकि सबसे पहले एक कहता है ना कि इमोशंस के आधार पर आपको फुलफिल करना, वहाँ पर आपको तसल्ली, शांति और खुशी देना, दिल को खुश कर देना, उसके बारे में मीन्स पहले आपके हार्ट चक्र जो है ना, इसकी हीलिंग होगी, ये हुआ। अब यहाँ पर आपके माइंड को लेकर बात चल रही है। नंबर 26 का कार्ड है, 8 की एनर्जी, और ये सीधे तौर पर आपके फैसलों पर है ना, आपकी कर्मस, आपकी सक्रियता, उसके बारे में कहता है। यानी आपकी मेहनत, ये पर्सनल लाइफ को लेकर एक डिटेल के रूप में बताया गया है। ये पर्सनल लाइफ को लेकर बात कही गई है। ये है आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपकी लाइफ की और सिचुएशन जिससे आप फाइट कर रहे हो उससे संबंधित है, उससे संबंधित है। क्योंकि एक साथ आपकी, कहता है ना, 3-4 चीज़ें जगलिंग में जा रही है, परेशान कर रही है आपको। तो एक शुभकारी परिवर्तन ऐसा जहाँ पर बिल्कुल जीत का डंका बज जाए, जहाँ पर प्रॉब्लम मतलब एक साथ बड़ी है तो एक एक करके, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, उसके बारे में आपका साहस रखा हुआ काम आ रहा है गाइस। एक चीज़ आप देखना कि जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेगी ना, आप देखना आपके शब्दों के आधार पर जो गुस्सा निकलता था ना, उसमें आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ होना बंद हो जाएगी और आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन खुद के व्यवहार को देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये किसी इंसान के सीधे तौर पर माइंड
का किसी इंसान पर कंट्रोल होना नहीं है, किसी इंसान का माइंड पर कंट्रोल हो जाना ये है। अब पहले ये कार्ड आने का सेंस क्या है, कहाँ कि आपके हार्ट चक्र को ओपन किया जाएगा। अब हार्ट चक्र का ओपन होने का सेंस क्या है, कोई किसी इंसान को ना दिल की खुशी मिलना, और दिल की खुशी मिलती है ना अपने आप गुस्से का पारा जो होता है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी आपको शांत करना, आपको हील करना, लेकिन कैसे कि पहले आपके दिल को हील किया जाए, आपका हार्ट चक्र ओपन किया जाए, उसके बाद में अपने आप आपका गुस्सा थोड़ा कम होना, सिचुएशन को और अच्छे से समझना और फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढ कर लेकर आना, उसके बारे में है। आपको बहुत सारी चीज़ें जकड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन आप ढूंढते हुए ये भी नज़र आ रहा है। आप देख लेना गाइस, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इंसान के शब्द जो है ना वो सही से जाए, कि आज अगर जैसे गुस्से में कुछ गलत बोल दिया, कल को गिल्ट हो, ये वाली चीज़ नहीं होनी। आप वो एक कहते हैं ना बैगेज आगे के लिए, फ्यूचर के लिए रखना ही नहीं चाहते कि दिमाग में गिल्ट वाला रहे, वो चीज़ नहीं रखना चाहते। एक कहता है ना हिसाब किताब, अभी की सिचुएशन, अभी का फैसला, अभी का परिणाम, सब कुछ अभी का होकर क्लियर हो जाए। कोई भी बुरा कर्मा या ऐसा कोई गिल्ट आप साथ में लेकर नहीं चलना चाहते। एक बहुत अच्छे से सोच कर ना लाइफ में चलने वाली बात ये आप में दिख रही है, और आप में डर नहीं है। ऑनेस्टली गाइस, आप में डर ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ये चीज़ जो है ना सतह पर आएगी, आप खुद समझोगे। हो सकता है सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसे बने जहाँ पर आपका साहस आपको देखने को मिले, या फिर आपके लिए हुए फैसले आपके लिए सटीक हो, ऐसा भी प्रतीत हो सकता है। 2-4 साल पहले कोई फैसले लिए हों आपने, और आज आपको उनका परिणाम बहुत शुभ तरीके का आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ जाए। क्योंकि एक बात है, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, ये डेफिनेटली एक बात के बारे में कहती है, पहले की सूझबूझ आज काम आना, और आज आपका और ज़्यादा सूझबूझ से काम लेना, इसके बारे में कहा जा रहा है। यानी तरक्की है गाइस, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझी जा रही है कि आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी कहीं ना कहीं हर एक सिचुएशन को ठीक करने में मदद कर रही है। या यूं कह लो कि जो चीज़ें डैमेज हो गई, जो हो गई, जो कंट्रोल से बाहर थी, उन्हें अगर साइड करके देखा जाए तो अब कोई सिचुएशन आप ऐसे रहने नहीं देना चाहते हो जहाँ पर डैमेज हो। एक वो वाला एक सॉरी, एक वो वाली सजगता जो है ना, ये आप में देखने को मिलेगा कि अब कुछ भी हो जाए, अब डैमेज नहीं होने देना है, अब मुझे यहीं के यहीं इस सिचुएशन को रोक लेना है, उसके बारे में है। ये बहुत समझदारी वाली बात है गाइस, किसी इंसान का खुद पर कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है और अपने कर्मा पर बिलीव कितना अच्छा है कि मेरे कर्मा खोटे नहीं है, है ना। क्योंकि 8 की एनर्जी वो किसी इंसान को बार बार एक क्लिक करवाती है, कर्मा खोटे नहीं करने हैं, कर्मा खोटे नहीं करने हैं, और वो चीज़ उनके दिल में रहती है, और नहीं करते कर्मा गलत, सही कर्मा पर बिलीव रखते हैं, मैंने सही किया तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो वाली बात है। तो ये अपने आप में जीत को इंगित करता है। अब जीत को इंगित क्यों करते हैं बताओ। जैसे रीडिंग का टॉपिक है ना, ये ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं जो आपकी जीत को सीधे तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये 100% होगा आपके साथ। कारण क्या है कि जब किसी कोई इंसान जो है ना दिमाग को खुद पर हावी नहीं होने दे, संवेगों को खुद पर हावी नहीं होने दे, उन पर अगर हावी हो जाते हैं तो वो तो वाकई में जितेंद्रिय है। ये सुना होगा आपने, इंद्रियों पर वश करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र होता है। बिल्कुल, मतलब एक इसे कैसे समझाऊं मैं कि वो हर एक सिचुएशन पर हावी ही पड़ता है, उन पर सिचुएशन कभी भी हावी नहीं होती। और ये आप अब खुद देख लो, खुद को नोटिस कर लो कि अभी सिचुएशन कैसे भी बन जाए ना, आपको उतना डर नहीं है। चाहे आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक बार हो सकता है थोड़ा संघर्ष करना पड़ जाए, हो सकता है मेरे जोन से बाहर हो, पर फिर भी अब एक वो खौफ नहीं है, एक ये है हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, वो वाली बात है। डर तो खत्म हो गया ना, और यही सबसे ज़रूरी है ना जी, यही सबसे ज़रूरी है, आपका डर खत्म हो गया। ओके, अबंडेंस, बिल्कुल गाइस, ये आप डिजर्व करते हो, बाकायदा करते हो। और देखना, आप लाइफ में कईयों बार आया, मैं हर बार यही कहती हूँ कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
थोड़ा सा विश्वास रखो और रोज़ाना यही कहो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, और खुद पर विश्वास बरकरार रखना। पता है आपकी जीत में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका होगा? आपका खुद का। आपकी किस्मत का है, ईश्वर का है, मालिक का है, ठीक है, आपके अपनों का है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको सपोर्ट मिलेगा ना, खुद का सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी बहुत बड़ी सहायता करने वाले हो, क्योंकि आपके साथ जैसे ये कार्ड जो है ना, ये सेंटर में आना चाहता है। सेंटर में क्यों आना चाहता है? आपको सबके सामने प्रस्तुत करना, आपकी एनर्जी, आपको खुद को फ़ील करवाना कि आप क्या हो, कौन हो। तो आपके सामने सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जहाँ पर आपकी बुद्धि वो सामने आए, आपकी समझ सामने आए, आपके पास हर एक समस्या का सॉल्यूशन हो, है ना? और ये आप खुद देख लेना गाइस, आप खुद नोटिस करो खुद को कि आपके साथ चीज़ें यही होती है कि आप उस जगह पर ही उपस्थित होते हो जहाँ पर समस्या होती है, या उसका समाधान आप ही कर पाते हो। ये होता है या नहीं होता है? यही इसी वजह से कहते हैं किसी इंसान का सही समय पर सही जगह पर होना, और वहाँ आप होते हो। ये नंबर 3 की एनर्जी कहती है। तो ये क्या है? कर्मा बना रही है कुछ चीज़ें, है ना? और यही कर्मों की पोटली जो है ना, वो एक टाइम के बाद में मिरेकल के रूप में आती है। वो आपको जीत दिलाने में मदद करते हैं। सिचुएशन कैसी है आपकी लाइफ में? है कभी कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर फाइट कर रहे हो, उलझ रहे हो और परेशान भी हो रहे हो, इरिटेट भी हो रहे हो, और मान लीजिए किससे एक जैसे हो ना, एक चक्र जैसा कि उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बनता ही नहीं है। जितनी आप कोशिश करो ना, आपको ऐसा लगता है फिर से वहीं पर घूम कर आ गए। एक बार लगेगा इससे बाहर आने की कोशिश हो रही है, पर वापस से दूसरे टाइम यही लगेगा इससे बाहर नहीं आ पा रहे, इसी में घूम रहे हैं। एक भूल भुलैया जैसा हो ना, बस केवल उसमें उलझते जा रहे हो। लेकिन फिर भी हिम्मत है, हर बार जितनी बार ये कहता है ना कि घूम घाम कर उसी स्थिति पर आते हो ना, तो फिर से कोशिश करते हो, अरे नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना। अब इस सिचुएशन में कोई इंसान कितना इरिटेट हो, आप प्लीज समझने की कोशिश करना। जैसे ये राउंड है, और मुझे लगता है शून्य शून्य की एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा दिखती होगी कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं घूम घाम कर वहीं पर आ जाते हैं, उलझा दिया जाता है सिचुएशन द्वारा। लेकिन ये ऐसा नहीं है गाइस कि हर टाइम आप ऐसे ही रहोगे। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इंसान थक जाता है, हार जाता है, ऐसी सिचुएशन के सामने घुटने टेक देता है। अरे एक बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, पर कोई इंसान हर बार उस सिचुएशन में उलझा रहता है। तो उससे निकालने के लिए डिवाइन कोई ना कोई प्लानिंग करते हैं। आपकी लाइफ में हमेशा स्ट्रैटेजी चले, आपकी लाइफ में जानकर परिस्थितियाँ ऐसे बनाई जाती है ना जी, ताकि आप अपनी एनर्जी को पहचान पाओ। परिवर्तन बहुत अच्छे आ रहे हैं गाइस, बहुत अच्छे। मेजर चेंज आएंगे, बड़े परिवर्तन आएंगे, जैसे परिवर्तन आप चाहते हो अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि ये कर्मा है आपका। नेक कर्मा करते हैं, अच्छे कर्मा करते हैं, तो फिर अच्छे में जाते ही हैं, है ना जी। गलत कभी होता ही नहीं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड यही कहता है कि किसी बंदे को ना ऐसी सक्सेस, ओके, यही नहीं एनर्जी एनर्जी नंबर 2 की एनर्जी, ये बहुत दिखते होंगे आपको, पक्का बकायदा मुझे यकीन है, मैं श्योर होकर कह सकती हूँ गाइस कि आपको जोड़े में बर्ड्स, ये कितने ही साल हो गए होंगे आपको, मतलब 4-5 साल पक्का हो गए होंगे, ये दिखते हैं। अब ये क्यों दिखते हैं इसका कोई सेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि परिणाम तो हमें अभी भी नज़र नहीं आया। इसका सेंस इस बात से है, एक्चुअल में कोई लाइफ की एक खुशी फेटेड आपके होती है, जो एक समय के बाद में आप तसल्ली से दिली तरीके से खुश होकर आप वेट करते हो ना, वो एक समय के बाद में मिलती है। तो उसके बारे में जैसे लाइफ पार्टनर को लेकर हो गया, या फिर इसके अलावा भी जो एक कहते हैं ना प्रायोरिटी पर आपकी इच्छा होती है, जो आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ का तो ये मकसद है कि मुझे ये मिल जाए। आप कैरियर से संबंधित भी हो सकता है ना, केवल इससे पहली प्राथमिकता तो इसमें दी जाती है, रिलेशनशिप को लेकर हो गया, शादी को लेकर हो गया, क्योंकि जोड़े में बर्ड्स का है, यिन यांग की एनर्जी है। कंप्लीशन के बारे में आप अपने आप को किस बात से अधूरा फील करते हो, उस बात को लेकर है। तो पहले तो शादी क्यों लेकर हो गया, फिर आपकी खुद की पर्सनैलिटी गाइस, क्योंकि कई बार इंसान अपने कैरियर को अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपनी खुशी के साथ जोड़ देता है कि अगर इसमें मुझे जीत मिलती है तो मैं परिपूर्ण हूँ, मेरा आत्मनिर्भर होना मेरे लिए पूर्णता है ना। ज़रूरी नहीं किसी रिश्ते को आप इस बात के लिए मानो, होता है कई सारे लोगों के साथ होता है। जैसे
ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताता है ना, थोड़ा मैं इसके बारे में भी बताऊँ। तो एक लोगों में इस बात को लेकर ही गलतफ़हमी होती है कि किसी इंसान का आपकी लाइफ़ में आ जाना, शादी हो जानी, बच्चे हो जाने, ये ट्विन फ्लेम की जर्नी है ना? कि आप भी अवेकन हो रहे हो, वो भी अवेकन हो रहे हैं। ये यहाँ तक में सीमित नहीं होता, ये ट्विन फ्लेम की केवल यही एनर्जी नहीं होती। कई बार भीतर से अवेकन होना खुद का, खुद की मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, इसका एक लेवल पर आना, सतह पर आना, बैलेंस में आना, ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी है। जहाँ पर किसी इंसान के अगर अवेकनिंग होती है तो भीतर भीतर में ही होती है ना? कभी-कभी उनमें जैसे मैस्कुलिन एनर्जी की कुछ फैसले, बड़े फैसले लेने में कठिनाइयाँ आती है। तो वो एनर्जी एक बैलेंस में नहीं है, तो उसका विकसित होना, उसका डेवलप होना। और कभी-कभी एक होता है ना कि सॉफ्टनेस की ज़रूरत होती है ना? जहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो एक अवेकनिंग के दौरान या चोटें मिलती हैं ना लाइफ में बार-बार, तब कहीं जाकर फेमिनिन एनर्जी जो है ना ये बैलेंस में आती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का सेंस यही हो, शादी होना वगैरह, अपने ट्विन फ्लेम का मिलना, ये नहीं होता। होता है ये नहीं कह रही नहीं होता, होता है। ये भी होता है, पर किन्हीं के साथ ये भी होता है कि उनकी एनर्जी अपने में ही डेवलप हो जाए, ये तब वो अपने आप को पूर्ण समझते हैं। ये तो आपकी पूर्णता किसमें आपको दिखती है? आपको लगती है कि आपको करियर में सक्सेस मिल जाए या आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओ, है ना? अपने कॉन्फिडेंस को अपना अपना जीवन, अपनी जान मान लिया है आपने, तो बस वो है। जहाँ पर भी आपकी एनर्जी लगती है ना, वही चीज़ आपको पूर्ण करती है ना जी? इसके बारे में कहा जा रहा है। मैसेज बड़े गहरे हैं, कभी-कभी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। ओके, ये देखो आया ना कार्ड। अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एंजल ऑफ बैलेंस, लाइफ में बैलेंस चाहिए, चाहे आपकी ऊर्जा को लेकर दिल दिमाग का संतुलन बहुत अच्छा हो, ये बहुत ज़रूरी होता है, तब कोई सिचुएशन हावी नहीं पड़ती। मान लो कभी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाती है जहाँ पर आपको अपनी ही बाउंड्रीज जो बनाई हुई है ना, कि नहीं इससे तो ज़्यादा मुझसे होता नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकता, वो बाउंड्री आप खुद ही तोड़ दो। मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है, ऐसी कृपा होनी, ऐसी खुद के भीतर में एनर्जी विकसित होनी, अपने ही रिकॉर्ड खुद तोड़ना। जब कोई इंसान अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ने की कोशिश करता है ना, तब कहीं जाकर ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक इतनी अच्छी सक्सेस किसी इंसान को मिलती है, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। और आपके साथ यही है, सच्ची बताओ ना, आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से या किस प्रकार से शुरू होकर अब किस स्तर पर जा रही है या किस तरीके की बन रही है ना, आप बहुत गर्व फील करोगे खुद पर। और ना केवल आप, आपके अपने आप पर बहुत गर्व फील करेंगे, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी का निखरना बाकायदा, एक क्या कहूँ मैं, तारीफ के काबिल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको जितने भी लाइफ में दुःख मिले हैं ना, आप पूरा भूल जाओगे। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, चोटें पहुँचाई है ना, आप भूल जाओगे। क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा आप महसूस करने लगोगे कि क्या है, क्या नहीं है। आपके सामने हर बार सिचुएशन कैसी बनती है, आप समझो, पहले खुद समझो। आपके सामने सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ पर आपको अपने ज़ोन से बाहर जाना पड़ता है ना? कई बार काम ऐसे करने पड़ते हैं जहाँ आपको लगता है ये तो मुझसे होगा ही नहीं, पर फिर भी आपने करना पड़ता है और उसका परिणाम इतने अच्छे रूप में आता है। कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको मिलती है, एक समय के बाद में मिलती है, पर मिलती है, अभी तक में भी मिली होगी आपको, है ना? आप खुद नोटिस करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो लाइफ में अच्छा हुआ ही होगा। वो सब इन चीज़ों का परिणाम है कि जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहाँ पर आपका आत्मविश्वास जागृत होता है, और फिर थोड़े टाइम बाद में वो सिचुएशन ठीक होने के बाद में वापस से नॉर्मल वाली स्थिति, जैसे आपको ऐसा लगता है उस टाइम मैं नहीं था, मैं नहीं थी, ये तो समय का खेल कि उस टाइम मुझसे हो गया, पर मेरी ऊर्जा वो नहीं है, आपकी ऊर्जा वही है, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने की। आप अपने से ही कंपटीशन लगाते हो। आपसे होड़ दुनिया कर रही है, पर आपको दुनिया से होड़ नहीं करनी है, और होता भी नहीं है आपसे। आपको एक कहे ना, सबसे अच्छी और खूबसूरत बात आपकी लाइफ को लेकर है ना, तो वो ये है, आपको प्रतिस्पर्धा होती नहीं किन्हीं से।
किन्हीं से नहीं होती। कोई लाइफ में कितना ही आगे बढ़ जाए, मान लो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, लोग लाइफ में आगे बढ़ गए, आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे होंगे, आपका दिल दुखाने की कोशिश कर रहे होंगे, देखो वो तो लाइफ में इतना आगे बढ़ गए, आप देखो अभी तक कुछ नहीं कर रहे। पर कहीं ना कहीं अंतरात्मा सबकी होती है ना। और उसकी आवाज़ हर कोई सुनता है। आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है, आपको पता है आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी जब स्टार्ट होगी ना, देखना रफ्तार पकड़े जो। क्योंकि आपने अपनी लाइफ की जर्नी को महसूस किया है, नोटिस किया, मूल्यांकन बहुत अच्छा किया है। और वो चीज़ें आपको पता है कि अभी समय आपको थोड़ा स्टक रखने को कह रहा है, थोड़ा रुकने को कह रहा है। ज्ञान प्राप्ति या जो भी आपको सीखना उन चीज़ों को लेकर, फिर देखो जब जम पाए वो देखना। क्योंकि ये आपने बिल्कुल इतना तक में एहसास किया कि आपकी लाइफ के झूले को जितना पीछे खींच सकते हैं ना, उतना पीछे खींचा गया है। और आपको पता है जब झूला आगे जाएगा तो क्या ही कमाल करेगा, तब यही परिणाम आने हैं, यही आने है ना जी। बस खुश रहने की कोशिश करो। मालिक ने आपके लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सोच रखा है। आप शिव शक्ति की आराधना किया करो, अर्धनारीश्वर स्तोत्र है वो सुना करो, ताकि अगर कहीं कहीं पर कॉन्फिडेंस की कमी है या आपको लगता है कि आप जैसी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो वैसी आपको नहीं मिलती, तो वो भी मिल जाएगी। या कभी कभी सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लोगों के साथ तालमेल बनाने में गड़बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पर तालमेल अच्छा बने, लोग आपकी बात को उस आधार पर समझे जिस आधार पर आप कहना चाहते हो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपनी तरफ से पहल कर लो ना, लोग सामने वाले आपके साथ सामंजस्य वैसा नहीं बना पाते जैसा आप चाहते हो, वहाँ कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जहाँ आपको भी लगता है कि इतना सलीके से बात करने के बाद में भी सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आता, मतलब मोस्टली आपने यही देखा है कि आपकी बात को अदरवाइज ले लिया जाता है, आपकी बात को समझा नहीं जाता है लोगों के द्वारा, फिर थोड़ा क्लेश वाली स्थिति बनती है, ये हो जाता है। वैसे जैसे आप ना थोड़े एक अपने में रहना स्टार्ट कर रहे हो या लोगों से बातचीत करना वगैरह, ये बहुत कम है आपका। फिक्र मत करो, ये जो भी होता है ना हम नहीं करते, हमें समझाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा कि हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं चलना। अपनी मानसिक शांति के लिए अगर कहें ना, सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि जितना हो लगे कि लोगों से सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो थोड़ा काम जितनी बात, और अपनी सक्सेस पर, अपनी सफलता पर वर्क करना, यही सबसे अच्छा रहता है। और इससे डेफिनेटली है गाइस कि आपकी मानसिक शांति भंग नहीं होगी, तो आप जो चाहते हो, जो जीतना चाहते हो ना, वो मिल जाएगा। पर आपको एक सीमा नहीं बांधनी है ना। आपको अपना जोन नहीं बांधना कि इससे आगे मुझसे होगा नहीं। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। आपके हाथ में सारी सिचुएशन है, सारी परिस्थितियाँ, और ऐसे बच्चे का साथ मालिक देते हैं, 100% देता है। आप खुद नोटिस करो कि कहीं कहीं पर ऐसी जगह पर आपको साथ मिला, इतना सपोर्ट मिला, जहाँ पर आपको लगा था ये सिचुएशन तो अब इम्पॉसिबल है ठीक होना, वहाँ पर वो सिचुएशन भी ठीक हुई ना। वो कैसे, मालिक साथ है। आप जिनको भी मानते हो, जो भी ऊर्जा पर आपका ट्रस्ट है ना, वो आपको सपोर्ट करती ही करती है, आपको हेल्प करती है। हम्म। एंजाइटी, ओके। अब चिंता से बाहर आने का समय आया, अब ओवर थिंकिंग नहीं करना गाइस। देखो, लाइफ मौके देंगे, ये कार्ड कहता है, और ये का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहता है कि लाइफ ब्लॉसमिंग अबंडेंस के जैसा लाइफ आप चाहते हो, जिस तरीके का भी सपना आपने देखा है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी होनी चाहिए, मैं शांति से रहूं, खुश रहूं, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरा परिवार खुशी से रहे, किसी तरीके की कोई चिंता नहीं हो, है ना, परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छे बने रहे, लोगों के साथ, मेरे मित्रगणों के साथ, सबके साथ मेरे तालमेल अच्छे रहे, मेरा करियर अच्छा जाए, तो हर एक तरीके की चिंता से रहित जीवन के बारे में जिस तरीके से आपने सोचा, एक ड्रीम बनाया है ना, वो पूरा होगा गाइस, वो पूरा होगा। अभी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत कुछ हद तक में बदल गई है, तब कुछ चीज़ों का ठीक होना या वापस से आपको मिलना
वो वाली चीज़ आपको फ़ील नहीं होती। जैसे एक हो ना कि कुछ चीज़ें उजड़ गई है, जैसे एक बगीचा हो किसी इंसान का, उनको ऐसा लगता है कि वो बिखर गया है, अब वो कैसे ठीक होगा? मतलब उम्मीद थोड़ी कम है आप में कि वापस से इतना खूबसूरत हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप आपकी कर्मा नेक रहे हैं ना और आपको मालिक पर ट्रस्ट है, बिलीव रखो, कुछ चीज़ों में रिकवरी बेहद शानदार तरीके से होती है, बहुत अच्छे स्तर पर होती है। फिर एक मुँह से यही शब्द निकलते हैं, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, पर आज जो हो रहा है ना वो पहले से बहुत बेस्ट है ना? तो थोड़ा चेंज को स्वीकार करने की कोशिश करो गाइस, और एंजाइटी से बाहर आने की कोशिश करो, ओवरथिंकिंग नहीं करो। अगर मैं कहूँ ना कि आपके साथ एक माइनस पॉइंट क्या जाता है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, जहाँ पर उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैंने 2 चीज़ें बहुत गंभीरता से देखी है और ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट करी है। अगर कोई खुशी मिलने वाली हो ना तो बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश करती है, और वो 2 चीज़ें हैं सबसे बड़े स्तर की। पहला है ओवरथिंकिंग, हद से ज़्यादा दिमाग में गलत बातों का चलना, गलत लोगों के शब्दों का चलना, ये नहीं होना चाहिए। आपकी एनर्जी वहीं पर बार-बार टकरा रही है जहाँ से आप समय ने आपको बिल्कुल इंगित कर दिया है कि आपको अपनी ऊर्जा वहाँ से हटानी है। थोड़ा-सा सिर्फ़ इतना सा ना कर्मा पर बिलीव रखो। आप वैसे भी कर्मा पर बिलीव रखने वाले इंसान हो। आपको पता है कि मेरे कर्मा अगर अच्छे तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। ये चीज़ आप मानते हो ना, तो ये भी चीज़ मानो कि आपके साथ किसी ने गलत किया तो उनको उनको कर्मों का फल मिलेगा। या मिले या नहीं मिले, एक फ़ॉरगिवनेस वाला भाव तो रखना ही चाहिए। आज जैसे हमसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम ईश्वर से ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमें माफ़ कर दे। देखो अभी कहोगे मैम ये तो महानता वाली बात हो गई। हमारे साथ बहुत बुरे स्तर पर गलत हुआ। रीडिंग के आधार पर मुझे अच्छे से पता है, आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं कि क्या-क्या हुआ है आपके साथ। मोस्टली रीडिंग में एक एनर्जी फ़ील होती है, वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद में शब्द निकालने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपने किस तरीके का दर्द झेला होगा। सच्ची कहूँ उसके बाद में एक हो ना, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। दर्द अपने आप बयाँ हो जाता है। पर एक हीलिंग जब आती है ना मेरे शेर, जब लाइफ आपको कुछ देने पर उतरू हो ना, तब आपको समझदारी यही रखनी चाहिए कि आप उस पुल के बीच में खड़े ना हो, जहाँ से पलट-पलट कर आप देखो कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ। जब कोई ऊर्जा आपको साथ देकर, अपना हाथ देकर आगे बढ़ाने की चेष्टा करे ना, तो दिल से उस एनर्जी को एक्सेप्ट करो। और अंदर भीतर ही भीतर जो द्वंद चल रहा होता है ना, पास्ट को लेकर और फ्यूचर को लेकर, उसकी वजह से वर्तमान जो खराब हो रहा है ना, उसे खराब नहीं होने दो, है ना? अब वो ऊर्जा क्या मायने रखती है? किसी ने कुछ गलत कहा या किसी ने ऐसा बर्ताव किया या कभी ऐसे पल जिए थे, बहुत अच्छी बात है, ये याद में रखो कि कभी ऐसे पल जिए थे, अच्छे पल जिए थे। पर कुछ चीज़ें बदल गई या ऐसा कुछ हो गया, समय का खेल गाइस। किस टाइम किस किस प्रकार का कर्मा रहा हो या कार्मिक बॉन्ड रहे हो, समझ रहे हो ना? बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है आपके दिल में। अगर सबसे ज़्यादा अगर हर्ट आप हुए हो ना, तो वो दिल दुखा है आपका, आत्मा दुखी है आपकी, और आत्मा बड़ी पीड़ित है। वो खुद से चाहती हीलिंग, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। पर यहाँ पर खुद की मदद कहा ना, आप जितनी मदद अपनी कर सकते हो ना, उतनी मदद आपकी कोई नहीं कर सकता। मदद कितनी कि अगर आपको हीलिंग मिलती है तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने घावों को भूलने की कोशिश करो। देखो, मैं फिर से समझाऊँ, एंग्ज़ायटी का मतलब क्या होता है? ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है? ओवरथिंकिंग का मतलब क्या होता है? सर में भारीपन, पेन का रहना, अनिद्रा की शिकायत रहना। इसका सीधा-सीधा इफ़ेक्ट जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का सीधा इफ़ेक्ट जाता है ओसीडी। ओसीडी का सीधा इफ़ेक्ट जाता है आपके शरीर पर इतनी थकावट होना, आप किसी कार्य को करने के लिए खुद को सक्षम ना मानो। और ये तो बहुत दूर की बात है, अपने ज़ोन से बाहर जाना। ये बहुत दूर की बात है। यहाँ तक मैं कोई इंसान सोच ही नहीं सकता। मन में इवन ये प्रार्थना चल रही होगी कि काश मैं कर पाऊँ वैसा
अपॉर्चुनिटी मेरे पास आए, ऐसी नहीं है कि जहाँ मैं कर ही नहीं पाऊँ और आ गई तो मेरा कॉन्फिडेंस और डावाडोल हो जाएगा या मैं किसी को क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, ये वाली स्थिति बन जाती है। मतलब मैं जितनी गहराई तक मैं आपके भावों को समझाने की कोशिश आपके सामने लाकर रख रही हूँ, ये क्यों होता है पता है? ये क्यों होता है? एंजाइटी से इंसान ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है और ओवर थिंकिंग इंसान के जुपिटर को ख़राब कर देती है। अब जब इंसान का जुपिटर ख़राब होता है, डेफिनेटली उन्हें ओसीडी की प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली आपको किसी न किसी प्रकार के वहम की प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके का हो, किसी भी तरीके का हो, क्योंकि ओसीडी के बहुत सारे प्रकार है ना? तो आपको कोई ना कोई वहम की आदत हो जाती है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हर एक चीज़ दवाई के आधार पर ही ठीक नहीं की जा सकती है। ये वो प्रॉब्लम है जहाँ पर खुद खुद का इलाज कर सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं। और जुपिटर खराब होने का मतलब पहले तो हेल्थ पर इफ़ेक्ट, फिर आपके माथे पर इफ़ेक्ट पड़ना, और उसके बाद में लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है उसमें एक रोड़ा डंगा डाल देना। ये खुद की एनर्जी कहते हैं ना कि कभी कभी ही लोग विघ्न नहीं डालते आपके काम में, आपकी खुद की ऊर्जा विघ्न डाल देती है आपके काम में, आपकी खुशी में। सच्ची कह रही हूँ, वो फिर समय निकल जाता ना, हमें समझ में आता अरे यहाँ पर मैंने गलती कर दी, काश मैंने नहीं की होती तो अभी तक मैं तो लाइफ बहुत अच्छी हो गई होती। तो वो चीज़ें हैं। तो देखो, आप कहोगे मैम हम जानकर नहीं करते, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताओ आप। सॉल्यूशन ये है, जब कभी भी ओवर थिंकिंग दिमाग में आने लगे ना, सबसे अच्छी बात है आप अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो। जिस भी प्रकार से आप हटा सकते हो। हर एक इंसान को खुद की कमज़ोरी और ताकत पता होती है कि अगर दिमाग पर कोई बात हावी हो रही है तो कैसे अपना ध्यान हटाया जा सकता है। ये हर एक इंसान को खुद के बारे में पता होता है। नहीं पता है तो टटोलने की कोशिश करो, कैसा मैं क्या करूँ, और उस रास्ते को अपनाओ, बड़े मतलब अच्छे रास्ते को अपनाओ और ओवर थिंकिंग से बच जाओ। अगर इस चीज़ से बच गए ना, देखो आपका राहु खराब नहीं होगा। सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। लोग इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं कि उन पर राहु की दशा चल रही है, ठीक है, या उनका जुपिटर खराब हो रखा है। इन दोनों समस्याओं का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, आप ओवर थिंकिंग नहीं करो। या कभी अगर मान लो गलती हो जाती है किसी भी प्रकार से, जाने अनजाने, ठीक है, कैसे भी हो जाती है ना, आप सामने से सॉरी बोल दो। नहीं बोल पाते तो मालिक के सामने नाम लेकर सॉरी बोल दो और फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। घूम घूम कर वहीं पर नहीं घूमना है। इससे भी आपके राहु और जो खराब हो रखा जुपिटर होता है या फिर कमज़ोर स्थिति में हो ना, तो एक फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में देखना आपको सर में ये जो भारीपन फील होता है ना, ये कतई नहीं होगा। और ये ओसीडी वाली प्रॉब्लम से भी आप धीरे धीरे बाहर आओगे। सच्ची कह रही हूँ गाइस, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ कनेक्ट करती है। और कई बार क्या होता है, कोई एक ग्रह बिगड़ रहा होता है, इंसान अपनी गलतियों से और ज़्यादा गड़बड़ कर जाता है। और हकीकत है, इंसान खुद का मूल्यांकन नहीं करता, पूरी दुनिया का मूल्यांकन कर लेता है। और जब भी हालात ऐसे बने ना, वहाँ पर खुद से देखो कि अगर वाकई में आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हो, हालात सुधारना चाहते हो, दुनिया को सुधारना ज़रूरी नहीं है, हमें खुद को टटोलना है। हमसे क्या गलतियाँ हो रही, हम कम से कम अपनी लाइफ के साथ गलत होने के लिए खुद जिम्मेदार नहीं बने। बस इतना ध्यान हमें रखना है कि हमें अपनी लाइफ को संवारने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ हमें अपनी लाइफ को संवारने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, हम करेंगे। और देखना, यहाँ से जो एक मजबूती मिलती है ना, कहाँ कहते हैं ना कि खुद से जब मजबूती मिलती है, महत्व मिलता है, दुनिया जीत जाते हो आप। ये वाली एनर्जी में आ जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये आज जो रीडिंग में बात आई है ना, डेफिनेटली किसी न किसी के दिल में बैठेगी ये बात, और यहाँ से ये परिवर्तन होंगे। देखना फिर पर्सनालिटी में जो बदलाव आता है वो देखो, आप खुद खुश हो जाओगे कि मैं वाकई में अब खुश हूँ, मुझ में थोड़ी हिम्मत ताकत आने लगी है, या मेरे सर में जो एक भ्रम वाली स्थितियाँ रहती थी ना, उससे मैं बाहर आई हूँ। डेफिनेटली किसी भी प्रकार का भ्रम हो ना, भ्रम को तोड़ने की कोशिश करो, उसमें उलझ कर नहीं रहो। ये बस एक सिचुएशन के साथ कनेक्ट होकर आपको डराने की कोशिश करता है। डरो मत। किसी तरीके का वहम नहीं है, किसी तरीके का भ्रम नहीं है।
ये कार्ड कहता है 2024 से ना आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। अब कैसे? 2024 से आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज को तोड़ो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। हालात बिगड़े होंगे, नो डाउट आपके, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नी जो है ना वो अवेयरनेस की तरफ बढ़ाने के लिए और खुद पर ट्रस्ट जगाने के लिए हुए हैं। और हकीकत कहूँ ना, अगर भले हालात बिगड़े भी हैं ना, एक कहते हैं ना दुख में किसी इंसान का टेंशन खत्म होना। प्लीज़ देखो, अब ये बहुत एक विरोधाभासी बात है कि मैम दुख में किसी इंसान को टेंशन होती है, दुख में किसी इंसान की टेंशन खत्म नहीं होती। कहता है ना कि जहर ही जहर को काटता है। तो कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी 2024 में जो एक यही स्थिति कि आपके गम को भुलाने के लिए एक पीड़ा आपको मिली, लेकिन वो पीड़ा आपको एक इतने भयंकर तकलीफ से बाहर निकाल कर लेकर आई जहाँ से आपके लिए शांति का रास्ता बने, तसल्ली का रास्ता बने। और ये बाकायदा आपके साथ हुआ है। चोट ने चोट को ठीक किया है ना? दुख ने दुख को ख़त्म करा है। ये हुआ है आपके साथ। तो कोई बड़ा दुख तो आपका ख़त्म हुआ गाइस 2024 में, और वहाँ से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हुई है। ये 2025 से जो समय बना है ना, ये पूरी लाइफ को परिवर्तित करेगा, क्योंकि एक डोर बंद है जो हमेशा के लिए कहता है ना तकलीफ को ख़त्म करके कुछ चीज़ों को निकाल दिया आपकी लाइफ से और बाकी रास्ते खोल दिए जहाँ से पीस मिलती, शांति मिलती है। आप जी पाओ, जीवन के एक एक पल को जी पाओ। ये लो। ये देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ डोर टू वैल्यू का कार्ड, साथ में कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। तो ये जस्टिस है आपके साथ, आपकी नेकी को लेकर, आपकी अच्छाइयों को लेकर, या आपने अपनी लाइफ में मेहनत करी है ना, हर एक मामले को लेकर, हर एक एरिया को लेकर, उस बात को लेकर आपके साथ न्याय होगा ना। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उनको उनका कर्मा रिटर्न होना। और ये द थिंकिंग मैन का कार्ड यही कहता है कि किसी को अपनी गलती का एहसास भी होना कि उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर क्यों किया या आपको तकलीफ़ क्यों पहुंचाने की कोशिश करी। देखो, जो कोई भी है, एक कहता है ना कि एक समय के बाद में किसी इंसान को अपने आप अपने हरकतों पर एक हो जाता है कि उन्होंने क्या किसी के साथ गलत किया, क्या नहीं किया है। ठीक है, अब बस मैंने कहा ना गाइस कि एक फॉरगिवनेस वाला भाव अपना लो कि किसी ने आपको क्या कहा है, किस तरीके के शब्द कहे हैं, वो सब छोड़कर फॉरगिव करके जैसे ही आप खुश रहने की कोशिश करोगे ना, डोर अपने आप ओपन होंगे। अपने लिए अच्छा बोलना। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल यही कहते हैं कि आपकी जीत का शंखनाद, आपके शब्द जब आपकी फेवर में काम करेंगे तब हो जाएगा। आप क्या चाहते हो? आप लाइफ में ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस पाओ, खूब अचीवमेंट करो। आप डेफिनेटली आप अपने बारे में अच्छा बोलो कि मुझे ऐसी अबंडेंस मिले जिससे मेरी लाइफ सवर जाए, मैं कभी पीछे मुड़कर ना देखूँ, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ूँ, सक्सेस की सवारी करूँ। इतना अच्छा बोलो आप अपने लिए, मिल जाएगा आपको। जिस चीज़ से आपकी पूर्णता होती है, ये पूर्ण करने वाला समय है, वो पूर्णता आपको मिलेगी। मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में ये ज़रूर होगा, है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।